अपर लिम्ब मतलब क्या? हाथ से लेकर के, कंधे से लेकर के हाथ की उंगलियों तक का पूरा हिस्सा, उसको बोलते हैं अपर लिम्ब। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 60। एक साइड में 30 और एक साइड में 30। कितने मतलब टाइप में डिवाइडेड होता है, पार्ट में डिवाइड होता है ये? बोलो। 4। पहला हो गया ह्यूमरस मतलब आर्म बोन, दूसरा अल्ना एंड रेडियस, तीसरा कार्पल, मेटाकार्पल और चौथा फ्लैंगस। उल्ना मतलब वो फिगर जो ग्रुप में नोट्स भेजी हूँ उसमें वो फिगर ओपन कर लो, तुम भी ओपन कर लो, पता चलेगा तुमको इसमें। यस। रेडियस किसको बोलते हैं? जो अंगूठे की तरफ होती है उसको बोलते हैं रेडियस। अल्ना किसको बोलते हैं? जो लिटिल फिंगर वाले की तरफ होती है उसको बोलते हैं अल्ना। इसका फंक्शन क्या होता है? किस चीज़ में मदद करती है हमको? ये काम क्या होता है इसका? छोटी उंगली और अंगूठे वाले की तरफ जो ये होती हैं हड्डियाँ, उनका काम, मेन काम क्या होता है? किस किस चीज़ में मदद करती है हमको ये? हाथ को मोड़ने में, घुमाने में, है ना, कलाई और कोहनी दोनों को सपोर्ट देने का भी काम करती है ये। हाथ की हड्डियाँ 3 भाग में होती है, कार्पल डिवाइडेड, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंगस। फ्लैंगस किसको बोलते हैं? उंगली की हड्डियों को। हाँ, उंगली में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट करवाती हैं, है ना, हाथ से ही तो लिख रहे हैं। हर उंगली में 3 फ्लैंगस होते हैं, थंब में सिर्फ 2। थंब मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। कार्पल्स मतलब कलाई की हड्डियाँ। कुल 8 छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो कलाई को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। समझ आ रही है? मेटाकार्पल मतलब हथेली की हड्डियाँ। ये कुल 5 हड्डियाँ होती हैं जो पाम बनाती हैं, है ना? समझ आ रहा है? किसको बोलते हैं बताओ? रेडियस किसको बोलते हैं बताओ? बोलो बोलो, समा सही बोलती हो लेकिन तेज बोला कर। अंगूठे वाले की तरफ जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। फिगर में देखोगे तो भी तुम लोग को समझ आ जाएगा। अगर हड्डी के बारे में, मतलब बोन्स के बारे में सही से समझना है तो अपने बॉडी के पार्ट में भी जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ भी हाथ रखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अल्ना किसको बोलते हैं? जो लिटिल फिंगर वाले की तरफ बोन होती है उसको बोलते हैं अल्ना। इसका फंक्शन क्या होता है? हाथ को मोड़ने में, है ना, और घुमाने में, हाँ, सपोर्ट देती है। कलाई और कोहनी को सपोर्ट देती है ये। हैंड में टोटल कितनी पार्ट में डिवाइड होता है ये? कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंगस। कार्पल में कितने होते हैं हड्डियाँ? 8 छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कलाई को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। कार्पल मतलब कलाई की हड्डियों को क्या बोलते हैं? कार्पल। इसमें कुल 8 हड्डियाँ होती हैं जो कलाई को क्या करती हैं? फ्लेक्सिबल बनाती हैं। फिगर ओपन कर लो ना, फिगर से पता चलेगा। देखो इसमें है, ये तो 8। हाँ, काउंट करोगे तो भी पता चल जाएगा, है ना? और मेटाकार्पल किसको बोलते हैं? मेटाकार्पल मतलब हाँ, हथेली के हड्डियों को बोलते हैं, है ना, मेटाकार्पल। कितनी होती हैं? कुल 5 हड्डियाँ होती हैं जो पाम बनाती हैं, है ना, हाथ। क्लियर है? तुमको बताओ, क्लियर है? कार्पल किसको बोलते हैं? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स कौन सी हड्डी को बोलते हैं?
अभी भी हम अच्छे से नहीं समझा रहे हैं क्या, कि समझ नहीं आ रहा है? तुम्हारी बात मैं नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों से पूछ रही हूँ। नोट ग्रुप में नोट्स भेजी हूँ, लिखवा भी रही हूँ, हिंदी में बता भी रही हूँ, इतना इजी तरीके से लिखवाया भी है, तो भी नहीं समझ आ रहा है। तुम सूरदार जैसे बैठे रहते हो, बताओ क्या बताएं अभी? कार्पल किसको बोलते हैं? कलाई की हड्डियों को बोलते हैं। कितनी होती हैं? कुल 8 हड्डियां होती हैं, है ना? हाथ जो बता रही हूँ वो अगर जहाँ जहाँ बोल रही हूँ वहाँ भी हाथ रखोगे तो बोन्स के बारे में अच्छे से समझोगे। कुल 8 छोटी हड्डियां होती हैं जो क्या करती हैं? कलाई को फ्लेक्सिबल। कलाई किसको बोलते हैं? हाँ, मेटाकार्पल हथेली की हड्डियों को बोलते हैं। इसमें कितनी होती हैं? कुल 5 हड्डियां होती हैं जो पाम बनाती हैं, है ना? अब अभी समझ आ रहा है? फ्लैंगस किसको बोलते हैं? उंगली की हड्डियों को बोलते हैं। इसमें कितनी होती हैं? फ्लैंगस में कुल 14 हड्डियां होती हैं। अभी क्लियर है? बताओ अभी कार्पल ही बताओ, तुम लोगों को बताओ। जब छोटा नहीं समझ आ रहा है तो बड़ा कहाँ से समझ आएगा? और मेटाकार्पल? अपर लिम्ब का मेन काम क्या होता है? तुमको समझ आया रीमा? कार्पल किसको बोलते हैं? मेटाकार्पल किसको बोलते हैं? फ्लैंगस समझी हो ना? रेडियस अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। अल्ना जो छोटी उंगली लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसको बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? हाथ को मोड़ने, घुमाने, कलाई और कोहनी दोनों को सपोर्ट देता है ना? अपर लिम्ब का मेन फंक्शन क्या होता है? मुख्य काम। फंक्शन मेन फंक्शन मतलब मुख्य काम क्या क्या होता है? चीज़ें पकड़ने में हाथ किस में मदद करता है? ठूसते हो, कोई सामान पकड़ते हो, लिखते हो, इन सब में मदद करता है ना? बोलो बोलो। लिखना, खाना, काम करना, आम को घुमाना, उठाना कोई चीज़, बॉडी बैलेंस, इन सब में अपर लिम्ब मदद करता है। अभी भी नहीं समझ आया? आर्म किसको बोलते हैं? जरा ये बता दो तो। आर्म किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, ARM, आर्म, बाह। उसको, उस हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, है ना? आर्म की एक लंबी हड्डी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, है ना? जो शोल्डर से शुरू होती है और एल्बो तक जाती है। हाँ, क्लियर है? इतना जितना बताएं उतना क्लियर है कि नहीं? लिखना है कि नहीं लिखना? ये जो लिखवाए हैं ऐसे तो नोट्स बना के लाओगे नहीं तुम लोग। हाँ सही है दादा। अपर लिम्स मतलब हाथ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 60 बोन्स होती हैं। एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30। ह्यूमरस मतलब आर्म, मतलब आर्म बोन। ये लॉन्गेस्ट बोन होता है जो हम लोग को पुल, पुश, लिफ्ट, रोटेशन इन सब में मदद करता है। अल्ना और रेडियस का मतलब बताओ। हाँ, अंगूठे की साइड की हड्डी। ये लिखोगे? लिख लो इसको, लिख लो। ऐसे नोट्स बनाओगे नहीं तुम लोग। लिख लो, लेकिन फिर भी लिख लो।
लिखोगे तो समझ आएगा ना यार। पिंडली मतलब समझते हो? पिंडली, पिंडली मतलब समझते हो? तुम समझती हो रीमा? लोअर लेग में 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, टीबिया एंड फ्यूबुला। टीबिया ये मोटी हड्डी होती है ना? हाँ, फिर नोट्स पेल्विक गिर्डल का मतलब क्या होता है? कौन सी हड्डी को बोलते हैं? जो पूछ रहे थे वही बता रही हूँ। पेक्टल गिर्डल कंधे की हड्डी को बोलते हैं। इधर देखो समा, पेक्टल गिर्डल किसको बोलते हैं? कंधे की पट्टी होती है उसको बोलते हैं पेक्टल गिर्डल। इसका काम क्या होता है? ये बॉडी का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जो अपर लिम्ब मतलब हाथ को शरीर से जोड़ने का काम करता है। इसे शोल्डर गिर्डल भी कहते हैं, है ना? क्या? अभी पहले पेक्टोरल तो समझ लो। पेक्टोरल गिर्डल में कुल 4 बोन्स होती हैं, है ना? हर साइड में 2 बोन प्रेजेंट होती है। पहला हो गया कैल्विकल मतलब कॉलर बोन। ये कैसी होती है? पतली, लंबी और एस शेप की हड्डी होती है जो गर्दन के नीचे और सामने की तरफ होती है। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो अनुज? दूसरा हो गया स्कैपुला, इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, जो त्रिकोण आकार की चपटी हड्डी होती है जो पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है ना? नोट्स देखते जाओ फोन में, समझते जाओगे। जो ह्यूमरस मतलब अपर आर्म बोन को अटैच करती है उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्लियर है? कैल्विकल किसको बोलते हैं? कॉलर बोन, जो एस शेप में होती है, पतली लंबी होती है, गर्दन के नीचे सामने की तरफ होती है। ये वाली जो स्टर्नम मतलब छाती की हड्डी को स्कैपुला से जोड़ती है उसको बोलते हैं कैल्विकल। क्लियर है? अनुज समझ आ रहा है? स्कैपुला किसको बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड, जो ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोण आकार की चपटी हड्डी पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है और ह्यूमरस मतलब अपर आर्म बोन को अटैच करती है। पेक्टोरल गिर्डल का फंक्शन क्या होता है? काम क्या करती है पेक्टोरल गिर्डल? अपर आर्म को जोड़ना, अपर लिम्ब के शरीर को शरीर से जोड़ना, मतलब पूरा हाथ, आर्म, फोर आर्म, हैंड, शोल्डर रीजन की मोबिलिटी बढ़ाना, है ना? हाथ के आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में घुमाने में, है ना? मसल का अटैचमेंट साइट मतलब कई मजबूत मसल्स क्लेविकल और स्कैपुला से जुड़ी होती है। फोर्थ, अपर लिम्ब को सपोर्ट देना, है ना? क्लियर है ना? समझ आया है? पेल्विक गिर्डल किसको बोलते हैं? हिप बोन को बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। शरीर का वो पार्ट होता है जो लोअर लिम्ब को शरीर से जोड़ता है ना? पेल्विक गिर्डल की बात कर रही हूँ। एक इंसान में 2 हिप बोन होती है,
एक दाईं तरफ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ये दोनों मिलकर पूरा पेल्विस बनाती हैं। क्लियर है? हिप बोन 3 पार्ट से मिलकर बनती हैं। पहला हमारा है इलम, स्कियम और प्यूबिस। इलम सबसे ऊपर और सबसे बड़ा हिस्सा, ये कूल्हे का मतलब हिप का बड़ा चपटा भाग होता है। हमारी कमर छूने पर जो हड्डी महसूस होती है, हाँ, उसको इलम बोलते हैं, है ना? रिमा समझी हो ना? और स्कियम हिप बोन का निचला और पीछे की तरफ का हिस्सा, बैठते समय शरीर के वजन इसी हिस्से पर आती है, पड़ता है ना? प्यूबिस हिप बोन का आगे का हिस्सा, दोनों प्यूबिस मिलकर प्यूबिक सिम्फेसिस बनाते हैं, मतलब बीच के जॉइंट। क्लियर है? क्लियर है ना? पेल्विक ग्रिडल के मुख्य काम क्या होते हैं? लोअर लिम्ब को अटैच करना, बॉडी वेट को सपोर्ट करना और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लोअर इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट, बॉडी बैलेंस बनाए रखना, चाइल्ड बर्थ मतलब महिलाओं में फीमेल पेल्विस को। क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो।